बच्चों, ये टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मापन। ये इसमें प्रत्यावर्ती है अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मापन। जैसे इससे पहले मैंने आपको समझाया दृष्ट धारा का मापन में आपने पढ़े अमीटर और वोल्टमीटर, और जो गैल्वेनोमीटर था वो क्षणिक धारा के विक्षोभ को बताता था, वो दृष्ट धारा को मापता था। एसी के करंट और वोल्टेज या वोल्टेज एसी प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं, ए डॉट सी डॉट का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मापने के लिए वो नहीं जो आप पढ़ चुके हो उसको यूज करते हैं तत्व तार अमीटर अथवा तत्व तार वोल्टमीटर से मापते हैं। यानी एसी की करंट एवं वोल्टेज को मापने के लिए तत्व तार अमीटर एवं तत्व तार वोल्टमीटर से मापते हैं। ये मान आरएमएस में मापते हैं। माने जैसे करंट आप बाजार में जाते हो, कहते हो 2 एम्पियर का ड्रॉप दे दो, तो वो IRMS बराबर 2 एम्पियर होता है। हम घरों में उपकरण लाते हैं, उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट, तो वो VRMS बराबर 220 वोल्ट लिखा होता है। तो उसको नापने के लिए जो करंट होती है वो IRMS में मापते हैं, और जो वोल्टेज होता है उसे VRMS में मापते हैं। तो ये हुआ तत्व तार अमीटर और तत्व तार वोल्टमीटर को मापना, इतना ही पर्याप्त है। अब एक प्रश्न समझ में आता है कभी कभी कि प्रत्यावर्ती धारा माने ए डॉट सी डॉट, दृष्ट धारा डी डॉट सी डॉट डायरेक्ट करंट से अधिक खतरनाक है, क्यों? एसी डीसी से अधिक खतरनाक है, क्यों? ये समझाना है। तो हमारे घर में 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा आती है। इसका मतलब ये हुआ 220 वोल्ट, ये जो 220 वोल्ट है ये VRMS में है। तो VRMS बराबर 220 वोल्ट। सूत्र होता है VRMS बराबर V0/√2 से V0 बराबर √2 इंटू VRMS। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आयाम यानी अधिकतम मान V0 बराबर √2 इंटू 220। √2 का मान होता है 1.414 इंटू 220 बराबर 311 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे घर में 220 वोल्ट की लाइन आती है उसका अधिकतम मान 311 वोल्ट होता है, और हमारे घर में जो लाइट आती है उसकी आवृत्ति होती है 50 तो जैसे ही हम करंट तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 50 बार धनात्मक दिशा में बढ़ती है, 50 बार ऋणात्मक दिशा में बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें करंट जो है वो 220 वोल्ट का नहीं लगता, अधिकतम मान का लगता है। अधिकतम मान यानी 311 वोल्ट का लगता है। इसीलिए 220 वोल्ट की एसी 311 वोल्ट की डीसी के बराबर है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, इसका जितना मान होता है वही इसका अधिकतम मान होता है। तो इसीलिए एसी डीसी से अधिक खतरनाक है। अब 1 नंबर में ये प्रश्न आते हैं, इन प्रश्न को कुछ परिभाषाएं आपको समझना है। जैसे एक परिभाषा है प्रतिबाधा, दूसरी परिभाषा है प्रतिघात। तो देखो, जब परिपथ में R माने प्रतिरोध, L माने प्रयोगकत्व, C माने संधारित्र या धारिता C है, तो इन 3 अवयवों में LCR या RLC में जब 2 या 2 से अधिक, 2 हो कोई 2 हो या 2 से अधिक का मतलब सब 3 हो, तो
परिपथ में लगे अवरोध अथवा प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। तो जो प्रतिरोध लगता है वो प्रतिबाधा कहलाता है। और जब परिपथ में केवल ये हो, L हो, प्रेरकत्व हो, या केवल C हो, तो लगे अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। अब यदि प्रेरण प्रतिघात है तो उसे हम XL से प्रदर्शित करते हैं, या धारतीय प्रतिघात है तो उसको हम XC से प्रदर्शित करते हैं। वैसे ये ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा है। प्रेरण प्रतिघात इसके आगे लिख दें, यहाँ पर कोष्ठक में XL, या धारतीय प्रतिघात XC ये कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जब परिपथ में LCR में कोई दो या दो से अधिक होते हैं तो प्रतिरोध या अवरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। और जब केवल L यानी केवल प्रेरकत्व या केवल धारिता C होती है तो परिपथ में लगे प्रतिरोध को या अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात को देखो यहाँ पर मैंने कोष्ठक, सीमा समझ लेना, इसको मैं बड़े कोष्ठक से बंद कर, प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात कहते हैं। प्रतिघात दो तरह के हुए, जब केवल प्रेरकत्व है तो प्रेरण प्रतिघात होगा, केवल धारिता है तो प्रतिघात होगा। इसका जैसे प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम है तो इसका मात्रक भी ओम होता है, मात्रक ओम है, क्योंकि ये सब प्रतिरोध हैं, प्रतिबाध हैं, प्रतिरोध हैं। और प्रतिरोध कंडीशनल है कि जब केवल L या केवल C है तो प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। जब RLC में दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं तो प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। है सब प्रतिरोधी, तो इसीलिए इन सब का मात्रक वही होगा जो प्रतिरोध का होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसलिए प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होगा और प्रतिघात का मात्रक भी ओम ही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है कला समंजक एवं कला आरेख। तो अभी आपने पढ़ा कि परिपथ में तीन कंपोनेंट होते हैं, R प्रतिरोध, L प्रेरकत्व, C धारिता या संधारित्र उपकरण है, धारिता C होती है। तो इनमें भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं, माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा एक साथ साथ, कभी तो साथ साथ अधिकतम और न्यूनतम होते हैं, कभी साथ साथ नहीं होते। इसे हम कला समंजक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें मैंने लिखा है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R होते हैं तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा एक साथ अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त नहीं करते। अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त नहीं करते। अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त नहीं करते। तो परिपथ तीन प्रकार के होते हैं, यानी एक साथ अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त नहीं कर सकते। कभी करते भी हैं, पर तीनों जब एक साथ होते हैं तो एक साथ कभी नहीं होता। तो तीन स्थितियां संभव हैं। परिपथ तीन प्रकार के होते हैं, माने तीन स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति, कुछ परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा एक साथ अधिकतम व न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं। तो इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा समान कला में होते हैं। माने जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान होता है और उसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान होता है, और जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज 0 होती है उसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा भी 0 होती है, और विपरीत दिशा में दोनों एक साथ अधिकतम होते हैं। तो यह कहते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज एवं प्रत्यावर्ती धारा समान कला में हैं। दूसरा, कुछ परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पहले प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पहले धारा अधिकतम हो जाती है तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से अग्रगामी है, आगे जा रही है। जैसे
हम दो बच्चे एक साथ हाथ पकड़ के आगे चलते हैं, तो यदि एक लड़का आगे जा रहा है दूसरे से तो हम कहते हैं वो अग्रगामी है, उसको हम मान लो धारा माने और दूसरे वाले को वोल्टेज माने। यदि पहले वाला आगे जा रहा है तो धारा अग्रगामी है, पहले वाला पीछे जा रहा है, दूसरे पीछे जा रहा है जो धारा वाला है तो वो पश्चगामी कहलाता है। वही स्थिति इसमें कभी कभी एक साथ ही दोनों चलते हैं, तो एक साथ चलते हैं तो समान कला में होते हैं। और जब प्रत्यावर्ती धारा आगे जाती है, अधिकतम मान पहले प्रत्यावर्ती धारा का होता है, फिर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का होता है, तो प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी होती है। और जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पहले देखो कुछ परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बाद प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होती है, माने पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज अधिकतम होगा और फिर प्रत्यावर्ती धारा अधिकतम होगी। तो परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज से धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पश्चगामी। देखो समझो, कुछ परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बाद माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान के बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान के बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अधिकतम मान के बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान है, उसके बाद फिर धारा का मान अधिकतम होता है, तो धारा का मान बाद में अधिकतम होता है, तो कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पश्चगामी है। अब इसे हम कला संयोजक कहते हैं और ये कला आरेख के रूप में प्रदर्शित है। तो ये निम्न समीकरण है, जैसे V बराबर V0 sin ओमेगा t, I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई डिग्री अग्रगामी है। यदि ऋण का चिन्ह होता तो प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई डिग्री पश्चगामी होती। तो ये चित्र है, माना प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई डिग्री अग्रगामी है। तो ये समीकरण निम्न है। समीकरण V बराबर V0 sin ओमेगा t, I बराबर I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। इन्हें कला समंजक की भांति प्रदर्शित करने के लिए x अक्ष को स्वेच्छाचार मानते हैं। ये x अक्ष स्वेच्छाचार है, इससे ओमेगा t डिग्री का कोण बनाते हैं। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। यदि प्रत्यावर्ती धारा अग्रगामी है, जैसे इस चित्र में है, तो फाई डिग्री का कोण बाएं तरफ इस हाथ तरफ, और यदि प्रत्यावर्ती धारा पश्चगामी है तो फाई डिग्री का कोण इससे प्रत्यावर्ती वोल्टेज से दाईं तरफ बनाते हैं। इसे हम कला समंजक कहते हैं और इसको इस वक्र के रूप में प्रदर्शित करने को कला आरेख कहते हैं। तो यही लिखा मैंने, इन्हें कला समंजक की भांति प्रदर्शित करने के लिए x अक्ष को स्वेच्छाचार मानते हैं। इससे x अक्ष से ओमेगा t डिग्री का कोण बनाते हैं। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। ओमेगा t डिग्री का जो कोण है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। यदि धारा अग्रगामी है तो फाई डिग्री का कोण इससे वामावर्त दिशा में, और यदि पश्चगामी है तो इससे फाई डिग्री का कोण दक्षिणावर्त दिशा में बनाते हैं। इन्हें हम कला समंजक कहते हैं। और चित्र 1 में देखो, इस चित्र 1 में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई डिग्री अग्रगामी है, तो इससे प्रत्यावर्ती धारा का कोण फाई ज्यादा बनाना है तो पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज का कोण बना लिया। और चूंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है V बराबर V0 sin ओमेगा t, तो जो ये x अक्ष है, जो स्वेच्छाचार है, जो x अक्ष है इसे हम स्वेच्छाचार भी कहते हैं, स्वेच्छाचार कहते हैं। तो इससे हमने ओमेगा t डिग्री का कोण बनाया, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। इस चित्र में धारा फाई डिग्री अग्रगामी है तो इससे फाई डिग्री का कोण बनाया। नीचे है पश्चगामी है तो इससे फाई डिग्री का कोण दक्षिणावर्त दिशा में बनाते हैं। इसे हम कला समंजक कहते हैं। और इस वक्र के रूप में प्रदर्शित करना, ये कला आरेख कहलाता है। अब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट विभिन्न प्रकार के परिपथ। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो इसमें पहली स्थिति है जब परिपथ में केवल प्रतिरोध है। तो ये चित्र बना है, परिपथ में केवल प्रतिरोध है। तो ये जो चित्र होता है, ब्रैकेट के एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त के अंदर लगभग बराबर का चिन्ह बनाते हैं। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण लिखा है V बराबर V0 sin ओमेगा t। ये प्रत्यावर्ती धारा है। तो इसमें जैसे दिष्ट धारा में होता है, हम धारा के चलने की दिशा होती है,
धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर परिपथ के बाहर चलती है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा ये कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए इसमें हमने तीर का निशान नहीं बनाया है। तो ये ध्यान रखिए, ये गलती मत करना। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निम्न है, V बराबर V0 sin ओमेगा t, V0 sin ओमेगा t। परिपथ का प्रतिरोध R है, तो पूरे समीकरण में R से भाग दे दें। तो समीकरण 1 में R से भाग देने पर, R से भाग दे देंगे तो V बटे R बराबर V0 बटे R sin ओमेगा t, V बटे R I, V0 बटे R I0 sin ओमेगा t। तो I बराबर I0 sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, V बराबर V0 sin ओमेगा t, I बराबर I0 sin ओमेगा t। इसके अंदर इसके बाहर न तो प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में है। समान कला का मतलब ये होता है कि जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज अधिकतम मान पर है तो प्रत्यावर्ती धारा भी अधिकतम मान पर है। जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज 0 है तो धारा भी 0 है। देखो, कंटिन्यू लाइन प्रत्यावर्ती वोल्टेज को और डॉटेड लाइन प्रत्यावर्ती धारा को प्रदर्शित करती है। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब 0 है तो करंट भी 0 है, वोल्टेज अधिकतम है तो करंट भी अधिकतम है, फिर वोल्टेज 0 है तो करंट भी 0 है, फिर वोल्टेज विपरीत दिशा में अधिकतम है तो करंट भी विपरीत दिशा में अधिकतम है। तो ये वक्र के रूप में कहलाता है। तो इससे स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज समान कला में है। अब इसको कला समंजक या कला आरेख के रूप में प्रदर्शित करना है तो ऐसा उसको स्विचर मानते हैं। इससे ओमेगा टी डिग्री का कोण बनाते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज V0 को प्रदर्शित करता है और देखो V और I दोनों समान कला में है तो यही I0 कहलाएगा। देखो I का आयाम कम है ना, देखो यहाँ ये I0 है, ये V0 है ना, जो आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये कहलाता है समान कलानी। समान कलानी का मतलब जैसे मैंने बताया था, दो लड़के जब एक साथ चलते हैं तो ये कहते हैं दोनों समान कला में चल रहे हैं। एक आगे जाता है तो अग्रगामी है, यदि आगे वाला पीछे जाता है तो वो पश्चिमगामी कहलाता है। तो यही स्थिति है, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में, यही मैंने लिखा होगा इधर। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज समान कला में है, यानी कोई आगे पीछे नहीं है, समान कला में है। वक्र के रूप में चित्र 2 में, देखो ये वक्र के रूप में चित्र 2 में एवं कला आरेख के रूप में चित्र 3 में प्रदर्शित है। इस चित्र 3 में प्रदर्शित है। अब समीकरण 2 से देखो, I0 धारा का आयाम, I0 की जगह क्या है V0 बटे R, V0 बटे R, इसलिए प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा V बटे I या V0 बटे I0। तो I का मान V बटे R है, I0 का मान V0 बटे R है। तो R बराबर हो जाएगा, इस R को इधर ले जाएं तो R बराबर V बटे I या V0 बटे I0, ये प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध प्रतिबाधा सबका मात्रक ओम होता है। तो ये आप समझ गए होंगे जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है। तो कहा ना, नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। नंबर 2 है जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व L हो। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण निम्न है, V बराबर V0 sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 1 ये चित्र में है, और प्रेरकत्व L प्रेरकत्व की एक कुंडली रखी है, ये प्रत्यावर्ती धारा I है। आपको हमने पढ़ाया है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -L × di बटे dt होता है। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ाया था, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। तो यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है, तो R बराबर है 0, तो 0 बराबर हो जाएगा सिग्मा E। 0 का गुणा करोगे I में तो 0 बराबर सिग्मा E। इसका मतलब कुल प्रेरित विद्युत वाहक बलों का योग 0 होगा। अब यहाँ कितने विद्युत वाहक बल हैं? एक तो है कुंडली के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक आरोपित वोल्टेज। इन दोनों का योग क्या होगा? 0, क्योंकि परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है, इसलिए आरोपित वोल्टेज है V, प्रेरित विद्युत वाहक बल है स्मॉल e, तो V प्लस स्मॉल e बराबर 0, ये हो जाएगा। अब स्मॉल e का मान रख देंगे -L × di बटे dt। तो di को धन ऋण का ऋण हो जाएगा, उसको ले जाएंगे धन हो जाएगा, तो di बराबर हो जाएगा V बटे L dt। V बराबर V0 sin ओमेगा t रखने पर, तो di बराबर V0 बटे L sin ओमेगा t dt। समाकलन करने पर di का I हो जाएगा, नियतांक को बाहर निकालेंगे, V0 बटे L sin ओमेगा t dt।
साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा। तो आई बराबर वी जीरो बटे ओमेगा, ये साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस ओमेगा टी बटे ओमेगा, ये समाकलन होता है। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस वी जीरो बटे ओमेगा है कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, तो माइनस वी जीरो बटे ओमेगा एल साइन 90 माइनस थीटा। अब इसमें एक सूत्र होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, साइन ऋण थीटा बराबर ऋण साइन थीटा होता है। तो जैसे इसमें हम ऋण कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम ऋण कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और फिर इस ऋण को हम पहले ले आएंगे क्योंकि साइन ऋण थीटा बराबर है, तो और फिर जब पहले लाएंगे तो इस ऋण का इस ऋण से गुणा होगा, धन हो जाएगा। दोबारा फिर समझो, यहाँ थोड़ी टिपिकल है, इसमें से जैसे जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको इसको, इसमें हमने पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी में हमने ऋण कॉमन लिया, तो हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हो गया। अब यहाँ हम साइन लिख दें, चलो हल करके ही साइन लिख दें, तो ये बराबर हो जाएगा साइन ऋण आ जाएगा। अब साइन ऋण थीटा बराबर ऋण साइन थीटा होता है, तो ऋण साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हो जाएगा। अब जो ये ऋण होगा इस ऋण का इस ऋण में गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा, और ये बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। फिर दोबारा समझो, मैंने ये लिखा है साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी बराबर साइन ऋण कॉमन लिया, यहाँ थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। साइन ऋण हमने इसमें कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा। तो अब साइन, जैसे मैंने बताया साइन ऋण थीटा बराबर साइन ऋण, ये पूरा थीटा है, साइन ऋण थीटा बराबर ऋण साइन थीटा होता है, तो ये ऋण साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा ऋण साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और इस ऋण का फिर इस ऋण में गुणा होगा धन साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इस तरह से ये होगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसकी और हम इसकी तुलना करें तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से पाई बाई टू डिग्री पश्चिगामी है, पीछे चल रही है, ऋण का चिन्ह है, पश्चिगामी है। तो यही मैंने लिखा है, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी है, वक्र के रूप में चित्र 2 में और कला आरेख के रूप में इस चित्र 3 में प्रदर्शित है। इधर देखो, मैंने ये तुम्हें समझाया था, पश्चिगामी का मतलब ये होता है कि वोल्टेज अधिकतम हो, इसके बाद धारा अधिकतम हो। तो देखो यहाँ पर धारा अधिकतम हो रही है, यहाँ पर तो वोल्टेज पहले अधिकतम हो रहा है, धारा बाद में अधिकतम हो रही है, तो धारा 90 डिग्री पश्चिगामी होती है, धारा पश्चिगामी है 90 डिग्री। तो वक्र के रूप में चित्र 2 में। अब कला समंजक कला आरेख के रूप में प्रदर्शित करना है, तो यहाँ से एक्स अक्ष जो स्वेच्छाचार है, इससे ओमेगा टी डिग्री का कोण बनाते हैं, ये V0 को प्रदर्शित करता है। अब इससे हम 90 डिग्री घटा दें तो 90 डिग्री का चिन्ह नीचे की तरफ बनाए, माइनस पश्चिगामी है तो दक्षिणावर्त दिशा में बनाए, यह I0 को प्रदर्शित करता है। तो ये एक्स अक्ष जो है ये स्वेच्छाचार कहलाता है, ये कहलाता है स्वेच्छाचार कहलाता है। तो इससे हमने V0 से 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये I0 प्रदर्शित करता है। तो यही लिखा है, वक्र के रूप में चित्र 2 में और कला आरेख के रूप में चित्र 3 में प्रदर्शित है। अब इसको दोबारा समझो, I0 की जगह किसकी जगह I0 लिखा है, V0 बटे ओमेगा एल, मैंने वोल्टेज बटे, मैंने पढ़ाया था जब परिपथ में केवल एल या केवल सी होती है तो उस प्रतिरोध को हम प्रतिघात कहते हैं। तो ओमेगा एल एक प्रतिघात है और ये कहलाएगा प्रेरण प्रतिघात, क्योंकि प्रेरकत्व है। तो ये हो जाएगा I0 बराबर V0 बटे ओमेगा एल बराबर V0 बटे एक्स एल, जहाँ एक्स एल प्रेरण प्रतिघात बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ एल। चित्र 3 में देखो F0 होगा तो एक्स एल 0 होगा, F बढ़ेगा तो एक्स एल बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल एल तो नियत है, तो F बढ़ेगा तो एक्स एल बढ़ेगा। ये इस ग्राफ चित्र 3 में प्रदर्शित है। तो एक्स एल बराबर हो जाएगा V बटे आई या V0 बटे I0। तो ये मैंने दो आपको विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पढ़ा दिया। एक पहले पढ़ाया जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, दूसरा अभी पढ़ाया, ये पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा दिया जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो। अब केवल धारिता वाला और LCR तीनों वाला ये कल पढ़ाऊंगा।